नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय मां भ्रामरी चैनल पर। आइए आज हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से माला से जप करना चाहिए। माला जप करने का सही विधि विधान क्या है और कैसे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, यह खास जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारे साधक लोग इस बात को नहीं जानते कि कौन सी माला से जप करना चाहिए और किस नियम से जप करना चाहिए। लोग हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरुजी कैसे मंत्र का हम उच्चारण करें और कौन सी माला से जप करें। तो आज आइए इन्हीं बातों के ऊपर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से आप इन सभी बातों को सुनें और इन नियमों का पालन करके अपनी साधना को सफल बनाएं। सबसे पहले स्नान करने के बाद ही कोई मंत्र जप करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में कभी भी किसी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। बैठने के लिए आसन अवश्य होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का उन्नी आसन अथवा कुशा का आसन या फिर जैसा भी कोई आपके पास आसन हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धि मंत्र के द्वारा आप अपने ऊपर जल के छींटे दे लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सवयवयंत्रः शुचि। इस मंत्र के द्वारा आप अपने ऊपर जल छिड़क लें। फिर आप आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 3 बार थोड़ा थोड़ा जल पिएं। उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र के द्वारा हाथ धो लें। फिर आप आसन के ऊपर जल छिड़कें यह मंत्र पढ़ते हुए ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। इस मंत्र के द्वारा आप आसन के ऊपर थोड़ा जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी माता को नमस्कार करें। अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र बोलिए, नहीं तो आप हाथ जोड़ के धरती माता को नमस्कार करें, आसन को नमस्कार करें। यदि आपने मंत्र बोलना है तो मंत्र आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। ओम पृथ्वीतः धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इस मंत्र के द्वारा आप आसन को नमस्कार करें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प कर लें। अपना नाम, गोत्र और तिथि वार आदि उच्चारण करके जिस कार्य के लिए, जिस मनोकामना के लिए आप जप करने जा रहे हैं आप उसका उच्चारण करें कि मैं अमुक शर्मा वर्मा या जो भी आपका नाम हो उसको बोल के जिस देवी देवता का मंत्र आपने जप करना है उस देवता से प्रार्थना करते हुए आप दाएं हाथ में जल लेके उसको उस देवता के सामने छोड़ दें। एक खास बात और है, जप करते समय आपके सामने घी का या तेल का दीप का अवश्य जलते रहना चाहिए और पास में आपको एक जल का पात्र भी रखना चाहिए। यह नियम होते हैं जप करने के। उसके बाद आपने जो जप करना है वह 108 मणके की माला होनी चाहिए। वैसे तो विभिन्न प्रकार की मालाओं का जाप किया जाता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो माला मानी गई है वह रुद्राक्ष की माला मानी गई है। रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपको इसके द्वारा पूर्ण रूप से सिद्धि की प्राप्ति होती है। माला खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके जो दाने हैं वह छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। सभी मणके एक समान होने चाहिए और कोई मणका बीच में टूटा हुआ ना हो, अर्थात माला खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसी माला से जप करना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला ना हो तो आप तुलसी माला, रक्त चंदन माला या फिर शंख पुष्प एक माला आती है जिसको वैजंती माला भी बोलते हैं, एक शंख माला भी होती है।
तो इस प्रकार से स्फटिक माला भी होती है। अनेकों प्रकार की मालाएं होती हैं जो विभिन्न देवी देवताओं के मंत्र जप करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आप हमारे विचार से ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। माला जप करने के लिए आप गौमुखी का प्रयोग करें। कभी भी माला को ऐसे ही बिना गौमुखी के जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माला कई बार हमारे पैरों से स्पर्श हो जाती है या भूमि से स्पर्श होती है। तो ऐसा करने से जप का जो फल है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गौमुखी का प्रयोग करें। और जैसे ही आप जप करते हैं, दाहिने हाथ से आपने जप करना होता है। जप करते समय जब सुमेरु आ जाता है, जो माला के ऊपर एक फूल सा लगा रहता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। जब जप करते हुए माला पूरी हो जाए, सुमेरु पास में आ जाए, तो उसको आपने ऊपर से नहीं टपाना अपनी उंगली से। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही सुमेरु आता है तो माला को पलट के फिर से शुरू कर लेना चाहिए। छोटी उंगली के पास वाली उंगली है जो, उसके ऊपर माला को रखें और मध्यमा उंगली से आपने जप को जपते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने माला के जो मणके हैं उनको आगे सरकाना होता है। अंगूठे से जप करना निषेध माना गया है। कई लोग अंगूठे से जप करते हैं, लेकिन मध्यमा उंगली से ही आपने जप करना है, ऐसा नियम होता है जप का। तो इस प्रकार से ये नियम है जप करने के। और मंत्र 3 प्रकार से मुख्य तौर पर जप किया जाता है। एक जप होता है जिसको हम बोलते हैं वाचिक जाप, जिसको हम कहते हैं। वाचिक जप में मंत्र का उच्चारण होता है कुछ आवाज़ के साथ, जिससे हमारे मुंह से मंत्र जब बोला जाता है तो उसकी आवाज़ बाहर सुनाई देती है। इसको वाचिक जप बोलते हैं। और एक होता है उपांशु जप। इस जाप में होंठ हिलते हैं, मुंह के अंदर जीवा हिलती है, लेकिन इसके जप के समय में मंत्र की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। जो ऐसा जप होता है उसको उपांशु जप बोलते हैं। एक होता है मानसिक जप। इस जप में मंत्र का उच्चारण बिल्कुल भी मुंह और जीवा के द्वारा नहीं करना होता। मन के अंदर ही मंत्र की आवृत्ति करनी होती है और मन में मंत्र जाप के साथ साथ मंत्र के अर्थ पर विचार किया जाता है और इष्ट का ध्यान किया जाता है। इसको बोलते हैं मानसिक जप। मानसिक जाप उपरोक्त दोनों जपों से उत्तम माना गया है और इसका फल भी अधिक माना गया है। तो ये 3 प्रकार के जप मुख्य तौर पर कहे गए हैं। आपने जो भी आपकी सुविधा हो, जो आपका अभ्यास हो, यदि आप मानसिक जप नहीं कर सकते तो आप मंत्र बोल के भी जाप कर सकते हैं। इससे भी फल मिलता है। ऐसी बात नहीं कि उच्चारित किए गए मंत्र का फल ना मिलता हो, फल अवश्य मिलता है। लेकिन जैसे जैसे साधक की अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, उसकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे वाचिक जप मानसिक जप में बदल जाता है और साधक अध्यात्म जगत की ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। तो ये था कुछ नियम जप करने का कि कैसे आप माला से जप करके जप का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। जय माता की।